उत्तर राजधानी रायपुर की जहां तोमर बंधुओं की अब मुसीबतें बढ़ गई है। 4 संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने रायपुर कलेक्टर को पत्र भेज दिया है। तोमर बंधुओं की सरेंडर की मोहलत आज खत्म हो गई। 18 अगस्त तक तोमर बंधुओं को सरेंडर करना था, लेकिन तोमर बंधुओं ने सरेंडर नहीं किया और अब पुलिस ने संपत्ति कुर्की की कार्रवाई जो है आज से शुरू कर दी है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए दिलीप साहू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप, तोमर बंधुओं की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 18 अगस्त तक उन्हें थाने में जाना था, लेकिन शाम वो नहीं पहुंचे और अब उनकी संपत्तियों पर जो है कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल मुस्कान, एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से। जिस तरह से धमकी, एक्सटॉर्शन, सूदखोरी जैसे तमाम बड़े मामले उनके ऊपर दर्ज थे। रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर दोनों भाई और लगातार फरार है। अभी 2-3 महीने से फरारी काट रहे हैं और लगातार कोर्ट में भी उनको लेकर नोटिस जारी किए गए थे। 18 अगस्त तक उनको आखिरी नोटिस जारी किया गया था। जब तक वो नहीं पहुंचेंगे फिर उनकी जो संपत्तियां उनको कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से लगातार नोटिस जारी करने के बावजूद भी वो नहीं पहुंचे हैं और अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती दिखाई जा रही है। और वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर दोनों की जो संपत्तियां हैं, करीब 4 अलग अलग संपत्तियां जो भाटा गांव में है, खमतराई में है, बनपुरी में है, ऐसे अलग अलग संपत्तियों को कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारे साथ रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह जी हैं, इनसे भी जानेंगे, समझेंगे। सर, लगातार जो फरारी काट रहे हैं आरोपी के यहाँ कुर्की की अब कार्रवाई शुरू होगी। फरार आरोपी रोहित और वीरेंद्र तोमर लगातार प्रकरण से बचने के लिए फरार है। इसके संबंध में माननीय न्यायालय से हम लोगों के द्वारा अपना आवेदन दिया गया था, जिस पर पहले अपने गिरफ्तारी वारंट, बाद में कुर्की वारंट जारी किया गया था। मियाद पूरा होने के उपरांत में माननीय न्यायालय में आवेदन देने पर उनके द्वारा कलेक्टर साहब रायपुर को आदेश दिया गया है कि वो इन दोनों आरोपियों के नाम की जो संपत्ति है उसको कुर्की कार्रवाई की जाए। इसके परिपालन में कलेक्टर साहब के द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया गया है कि इसमें कुर्की कार्रवाई करें, जिस पर आज आज कुर्की की कार्रवाई, उसकी जो संपत्ति है उसकी कार्रवाई चल रही है, जिसमें 4 संपत्ति को चिन्हांकित किया गया है और उसमें आगे भी उसके बाद में इसकी नीलामी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये दोनों भाइयों के ऊपर कितने लगभग केस दर्ज हुए हैं, किस किस तरह के मामले हैं? अभी वर्तमान में 7 प्रकरण दर्ज हुए हैं और इसके पूर्व से भी लगभग 8 से 10 प्रकरण पहले के भी उसके नाम पर दर्ज है, जो न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। वर्तमान में 7 प्रकरणों में वांटेड है, जिसके लिए पुलिस दोनों आरोपियों का और इसके अन्य जो आरोपी है उसको पता तलाश कर रही है। सर, उनकी अवैध जो निर्माण थे उस पर भी कुछ दिन पहले ही बुलडोजर भी चलाया गया था और कुछ ऐसे संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है क्या जिसमें अवैध रूप से कब्जे किए हुए? अभी जो घर था उसका, तो उसके घर को नगर निगम के द्वारा चिन्हांकित किया गया था और उसमें जो अवैध निर्माण कराया गया था उसके द्वारा नगर निगम के द्वारा उसको तोड़वाई कार्रवाई की गई थी। अभी वर्तमान में जो वैध संपत्ति है उसकी नीलामी कार्रवाई की जा रही है। आगे भी जांच पर कुछ संपत्तियां और पाई गई है जिसमें इसके द्वारा अवैध कब्जे किया गया है, उसके संबंध में चिन्हांकित करके पृथक से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुस्कान, और निश्चित तौर पे जिस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मंशा है कि ऐसे अपराधियों को जो गलत तरीके से सूदखोरी करके, एक्सटॉर्शन करके सरकारी संपत्तियों को जो कब्जा किए हैं, लोगों की संपत्तियों को जो कब्जा किए हैं, ऐसे लोगों पर एक बड़ी कार्रवाई है और एक तरह से नजीर पेश किया जा रहा है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से, ताकि ऐसे जो अपराधी है उन्हें एक सबक सिखाया जा सके। जी, इस खबर में तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।